हैप्पी अष्टमी एवरीवन। आप सभी को अष्टमी दुर्गा पूजा की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो ये साड़ी मैंने पहनी थी अष्टमी के दिन और हाथ में मैंने वो ब्रेसलेट पहना था और लुक मैंने सिंपल ही रखा था, डैंगलर्स पहने हुए थे इयररिंग्स के रूप में। आप सभी को एक बार फिर से अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ये साड़ी मैंने अलग अलग प्रिंट में दो साड़ियाँ ली हुई हैं। जो आपने पहली देखी है उसकी प्रिंट अलग है और इसकी प्रिंट अलग है। अगेन ये साड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है और ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी थी। हम उस दिन दुर्गा पूजा के लिए दर्शन करने के लिए हमने पंडाल विज़िट्स किया, तो वही मैं यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अष्टमी के दिन हम निकल पड़े थे पंडाल हॉपिंग एंड थोड़ी शॉपिंग और थोड़े फ़न के लिए। तो हम पहुँच गए थे एक पंडाल पे और वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से दुर्गा जी के और सारे और प्रतिमाओं के, सारे और भगवान जी के अच्छे से दर्शन किए, प्रणाम किया, वहाँ पे बैठे और सारा कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था। जिस टाइम पे हम निकले थे उस टाइम पे उतनी भीड़ नहीं थी वहाँ पे, तो इसलिए हमें दर्शन फर्स्ट वाले पंडाल में बहुत अच्छे से हो गए। दूसरे वाले पंडाल में मैं आपको दिखाऊंगी अभी, वहाँ पर थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी। तो ये मैंने आप सभी के लिए कैप्चर किया है दुर्गा जी की प्रतिमा और दुर्गा जी के साथ और सारे जितने भी भगवान जी हैं उनका भी मैंने फ़ोटो और वीडियो क्लिक किया है। तो जो पंडाल्स में जो कलश स्थापना होती है और पूरे नियम के साथ दुर्गा जी की पूजा होती है, वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा आप सभी के लिए कैप्चर करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो बहुत सुंदर से सजाया था, बहुत सुंदर स्टैच्यूज़, बहुत सुंदर आइडल्स, गॉड्स के आइडल्स उन्होंने लाए थे और सारे लोग धीरे धीरे करके पूजा करने आ रहे थे वहाँ पर। अष्टमी की पूजा को मेन माना भी जाता है और काफ़ी अच्छे से हम सभी को दर्शन भी हो गए। तो ये मैं और मेरा बेटा है यहाँ पे, हम दोनों गए थे दर्शन करने के लिए और मैंने ये सूट पहना हुआ था वहाँ पे और मेरे बेटे ने कुर्ता पहना हुआ था। ये है दूसरे पंडाल का फ़ोटो। तो दूसरे पंडाल में हम जहाँ पे गए थे वहाँ पे भीड़ पहले से ही काफ़ी थी और जैसे जैसे समय होता जा रहा था वैसे वैसे काफ़ी सारे और लोग भी आते जा रहे थे। ये बहुत ही बड़ा पंडाल था। अभी आपको मैंने जो दिखाया तो काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी थे, धीरे धीरे करके और भी काफ़ी सारे लोग आ रहे थे। तो स्टेज पे हम नहीं चढ़ पाए बिकॉज़ शायद वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लोग ही जा पाते या उनको ही अलाउड था, परमिशन था। बाकी हम जो ये दूसरे वाले पंडाल में गए थे तो वहाँ पे ऑनलाइन यानी लाइव म्यूज़िक बैंड था और साथ में बहुत सारे शॉप्स भी लगे हुए थे शॉपिंग करने के लिए और बहुत अच्छे से उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ था सारा कुछ। वैसे तो काफ़ी सारे लोग धीरे धीरे करके आ रहे थे पर जितने भी सारे लोग थे वो ऑलरेडी शॉपिंग भी कर रहे थे, वहाँ पे पूजा भी चल रही थी पंडाल में और लोग दर्शन करके भी प्रसाद लेकर के भी जा रहे थे। तो हमने भी दर्शन किए अच्छे से, प्रसाद लिया और फिर थोड़ी देर में हम भी वहाँ से निकल पड़े। तो ये फिर मैं अभी आपके लिए कैप्चर कर रही हूँ जैसे जैसे भीड़ बढ़ते जा रही थी। तो क्योंकि हम भीड़ अवॉइड करना चाह रहे थे क्योंकि मैं सेल्फ ड्राइव करके गई थी और मुझे सही टाइम पे घर वापस भी आना था। ज़्यादा अंधेरा करके वापस आने में जैसे मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती उस टाइम तक, तो वो मैं अवॉइड करना चाह रही थी। और आप देख ही पा रहे हैं कि लोग आते जा रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है माता के दर्शन के लिए क्योंकि अष्टमी की पूजा से ही लोग काफ़ी सारा पंडाल हॉपिंग शॉपिंग शुरू कर देते हैं। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमें और पंडाल्स की सजावट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और अष्टमी के दिन मैं जब अपने टेरेस गार्डन पे गई तो वहाँ पे मैंने देखा कि आलू जो मैंने बोए थे, पोटैटोज़ जो मैंने ये किए थे उनकी प्लांट्स आ गए उसमें, मतलब कि उनमें ग्रोथ दिखी। फिर मेथी भी बहुत अच्छे से उग रही है और जो मलाबार स्पिनच है यहाँ पे, ये इसको आप मलाबार स्पिनच या कि पुई साग भी कहते हैं। पोए का साग, पुई साग ये भी कहा जाता है, मलाबार स्पिनच भी कहा जाता है। उसके साथ साथ मैंने मेथी भी बो दिया था और मैंने देखा कि वो भी अंकुरित हो गए हैं, वो भी स्प्राउट अप कर गए हैं। वही मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ।
तो जैसे ही मैं इसको फिर से हार्वेस्ट करूँगी मैं आपको फिर से दिखाऊँगी। और मैंने पुई शाक और ये तो गार्लिक चाइव्स हैं, गार्लिक मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे अनियन है और मैंने और एक ये लगाया है, पर मैं इसका नाम भूल गई कि मैंने ये लगाया क्या है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ मार्क किया नहीं है, इसलिए मुझे फ़िलहाल याद नहीं रह रहा है, जिनको मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। तो ये जब इसका फूल निकलेगा तब मैं बता पाऊँगी। ये ढेर सारा मलाबार स्पिनच लगाया हुआ है, यहाँ पर ढेर सारा अपराजिता यानी ब्लू पी के मैंने सैपलिंग्स लगाए हुए हैं, वो भी काफ़ी अच्छे निकल के आ गए हैं। यहाँ पर भी मैंने कोई प्लांट लगाया है जिसका सीड मुझे मेरी मम्मी ने दिया था और मुझे नाम नहीं याद है। ये मेरी रोज़मेरी है, तो रोज़मेरी को टच करने से ही हाथों में बहुत अच्छी स्मेल आती है। ये जो मेरी मिर्ची का प्लांट है, फ्लावरिंग बहुत हो रही है अभी फ़िलहाल, बट उसमें फ्रूट्स आने में अभी थोड़ी टाइम लगेगा शायद। तो अष्टमी के दिन मेरा बेटा अपनी फेवरेट बुक डायरी ऑफ अ विम्पी किड द अगली ट्रूथ पढ़ रहा था और मुझे बहुत खुशी होती है जब वो अपने बुक्स पढ़ता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारे घर में बुक्स इज़ इक्वल टू करेंसी, मतलब वो जितने सारे बुक्स पढ़ेगा वो पर बुक के हिसाब से हम उसे 10 रुपीज़ पे करते हैं। तो अभी तक उसने 200+ रुपीज़ अर्न कर लिए हैं बुक्स पढ़ पढ़ के, और इस तरीके से उसके बुक को पढ़ने में इंटरेस्ट भी उसका जागता है और वो काफ़ी देर तक बहुत सारी किताबें ट्राई करता है, पढ़ता है। और हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि बुक्स से अच्छे फ्रेंड्स तो और किसी के कोई हो भी नहीं सकते। बुक से काफ़ी सारी नॉलेज भी मिलती है और पढ़ने से काफ़ी सारा ज्ञान भी मिलता है, अच्छा भी लगता है, हम इमेजिनेटिव भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं। तो जहाँ जहाँ पे उसको मौका मिलता है वो वहाँ वहाँ पे बैठ कर के पढ़ता रहता है दिन भर। और वो जहाँ जहाँ पे भी बैठता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक एक फ़ोटो या वीडियो छोटी छोटी उसकी लेती रहूँ, ताकि उसको मुझे भी याद रहे, एक मेमोरी में भी रह जाए। तो अभी रिसेंटली मैंने उसके लिए 2 और बुक्स खरीदी हैं एज अ दशहरा गिफ्ट उसके लिए। तो ये श्लोकास की बुक है, अभी मैंने इसको ओपन करके उसको दिया नहीं है, दूंगी दशहरा के दिन दूंगी उसको। फिर ये सुधा मूर्ति की अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी है, इसमें ऑल टुगेदर 5 बुक्स आ जाती हैं। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, सुधा मूर्ति जी बहुत अच्छी राइटर भी हैं, हमें पसंद भी है, लैंग्वेज भी उनकी ईजी रहती है। तो ये दोनों मैंने लिया है मेरे बेटे को गिफ्ट करने के लिए। बाकी अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें, सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और आपके प्यार से, आपके लाइक से, शेयर से हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिलता है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।